वैसे तो WWE समरस्लैम को जाना जाता है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न के लिए, जो स्टोरी लाइन को चेंज कर देती है। लेकिन इस बार समरस्लैम में WWE ने जो वार्ड लगाई है वो भाई कह नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा फेक शो होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इस पेपर व्यू में, और अब जो WWE फेक चीज़ें कर रही है वो बंद कर देगी और हमें रियल मैचेस और रियल रेसलिंग देखने को मिलेगी आगे आने वाले मैचेस में। इस पेपर व्यू में लगभग 7-8 मैचेस है और लगभग 2 ही मैचेस ऐसे होंगे जो रियल हुए थे, बाकी सब फेक होंगे। और तुमने देख लिया होगा, तुम्हें अंदाजा हुई क्या होगा। खैर बात करते हैं फर्स्ट मैच के बारे में। तो समरस्लैम में जो फर्स्ट मैच हुआ था वो था लोगन पॉल और रिकी का। इस मैच की हाइप काफ़ी ज़्यादा बनाई दी गई थी क्योंकि दोनों ही एथलीट थे, तो बहुत ही हाई फ्लाई एक्शन एक्सपेक्टेड था, बहुत ही थ्रिलिंग एनकाउंटर हमको देखने को मिलने चाहिए थे इसके अंदर। लेकिन जब ये मैच तुम देखोगे इसमें किसी तरह की कोई स्पीड, कोई एजिलिटी, कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। मूव्स जो थी बिल्कुल फेक थी, पूरी इंटेंसिटी से कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, और देख के आइडिया पड़ जाएगा कि ये मैच एकदम फेक था। जो लोगन पॉल था, अगर तुमने नोटिस किया होगा इस मैच में, तो वो बहुत ज़्यादा फेक शो ऑफ कर रहा था, बहुत टाइम खा रहा था ताकि वो नेक्स्ट मूव को अच्छे से परफॉर्म कर सके, रिकी उसके लिए प्रिपेयर हो सके। और इस मैच में देखने को तुम्हें खास कुछ मिलेगा ही नहीं, पूरा फेक मैच था, बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा था। और मतलब 1-2 मूव्स ढंग की देखने को मिलेगी, वो भी ढंग से कनेक्ट नहीं हुई एक दूसरे को, क्योंकि बिल्कुल ही फेक परफॉर्म हो रहा था। और जो इसका एंड था वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोगन पॉल ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि मैं ही मूवमेंट हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन जब मैच जीतने की बारी आई तो दिखाया गया उसने ब्रास नकल से जो है नॉकआउट कर दिया किसी को पंच मार के, और इस तरह से वो मैच को जीत गया। जब इतने बड़े बड़े डिंगे मार रहे हो बॉक्सर हो, तो फिर इसकी पंच से नॉकआउट करने के लिए ब्रास नकल की क्या ज़रूरत है? अगर तुम बॉक्सर हो तो तुम्हारा तो ऑलरेडी लेजेंडरी नॉकआउट पंच है, तो फिर ये फेक चीज़ क्यों करनी पड़ी? तो ये मैच की हाइप बहुत ज़्यादा थी, पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर इस मैच ने कुछ भी नहीं किया। और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट था इस मैच में कि देखेंगे, मज़ा आएगा देखने में, हाई फ्लाई एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्टेशन फुल नहीं हुई। अगर इसको रेटिंग दें अगर हम 5 स्टार में से, तो 1 स्टार भी देना मुश्किल है इस मैच को। ऐसा घटिया मैच लगा मुझे, पूरा मूड की वाट लगा दी समरस्लैम के स्टार्ट में इस मैच ने। अब बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में। दूसरा मैच था कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर। जो 2 इनके मैचेस हुए हैं पहले वो फेक से ही थे। तुम्हें पता है कोडी रोड्स को एक तरफ तो डोमिनिक मिस्टीरियो से पिटवाया जा रहा है, वहाँ उससे भी वो डील नहीं कर पा रहा, और यहाँ उसको लगा रहे हैं सबसे तगड़े रेसलर ब्रॉक लेसनर से। अब बताओ उससे कैसे जीतेगा? वो तो पिछले पुराने मैच तो फेक ही थे। जब ये मैच स्टार्ट होता है तो कोडी रोड्स की मैम जो है वो बैरिकेड के फ्रंट रो में बैठी होती है। तो जैसे मैच स्टार्ट होता है, कोडी रोड्स जो बेल बजती है मैच शुरू होने की, उसके पहले ही ब्रॉक लेसनर के पीछे से उसकी पीठ पर अटैक कर देता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर उसको आसानी से बहुत हैंडल कर लेता है और थोड़ा सा डोमिनेंट दिखता है, पर कोई खास इंटेंसिटी नज़र नहीं आती मुझे उसके बारे में। जैसे अगर तुम ब्रॉक लेसनर की पुरानी फाइट देखोगे जो सेथ रोलिंस के साथ हुई थी, जो रोमन रेंस के साथ थी, ये फेक वाली राइवलरी की नहीं, पुरानी वाली, तो देखोगे कि ब्रॉक लेसनर बहुत इंटेंसिटी से लड़ता है और धमाधम अटैक करते ही चला जाता है इधर से उधर। लेकिन यहाँ पर तो वो काफ़ी स्लो फाइट कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसके अंदर। तो और इस मैच में दिखाया गया था कि कोडी रोड्स को कई बार ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर फेंक दिया था, लेकिन वो बार बार काउंटिंग के पहले रिंग में आ रहा था। फिर ब्रॉक लेसनर ने 2 F5 भी लगा दिए कोडी रोड्स को, और एक बार अनाउंस टेबल पर भी F5 लगा दिया था शायद, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहा था और बार बार रिंग में आ रहा था फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर ये सीन दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जो कोडी रोड्स है वो बहुत ही पैशनेट फाइट कर रहा है, बहुत जोश जुनून दिखा रहा है और वो हार मानने को तैयार नहीं है, पर वो बहुत फेक लग रहा था, तो इतना मज़ा नहीं आया उसको देखने में। कोडी रोड्स के फर्स्ट मैच की तरह ही इस मैच में भी कोडी रोड्स ने जब जर्मन सुप्लेक्स देने जा रहा था ब्रॉक लेसनर उसको, तो उसने जो टर्न बकल का जो ब्लैक कलर का रबर कवर होता है उसके ऊपर ताकि उससे चोट नहीं लगे, उसको निकाल के फेंक दिया था। जैसे फर्स्ट मैच में ब्रॉक लेसनर सर पे कट लग गया था, यहाँ पे फिर टाँके लगते हुए दिखाई देते, रोमरे उसने अटैक किया था कोडी रोड्स पे, तो बिल्कुल वही वाला सीन दोबारा रिक्रिएट किया गया था इसके अंदर। वो जल्दी ही ब्रॉक लेसनर उसे अपने कमोरा लॉक में फंसा लेता है, जहाँ वो जिस तरह से उसने हाथ तोड़ा था उसका, उसी तरह से फिर से वो उस लॉक में उसको फंसा लेता है इस बार, और फिर कोडी रोड्स उसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहाँ वो पिछले मैच में हारा था। और इस मैच में देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ब्रॉक लेसनर जो बॉक्सर पहन के आता है, जो चड्डा पहन के आता है, वो फट गया था बीच में से, और ब्रॉक लेसनर की अंडरवेयर भी वहाँ पर एक्सपोज होकर दिख रही थी, और उसके दौरान भी मैच चल ही रहा था। कोडी रोड्स ने आराम से पकड़ के 2 बार फिनिशर लगा दिया ब्रॉक लेसनर पे और वो हार गया। मतलब बिल्कुल भी थ्रिल नहीं था, एंडिंग बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया उसके अंदर। और अपने कैरेक्टर के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर ने इस बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और शेक हैंड किया, और उसके हैंड भी राइज करके दिखाया कि भाई इसने आज अच्छा परफॉर्म किया है, और इस तरह वो चल गया जैसा नॉर्मली ब्रॉक लेसनर करता नहीं है। तो ये मैच को अगर तुम देखोगे, तुमने देखा होगा, तो बिल्कुल ही फेक मैच था, तुम समझ जाओगे आराम से देख के। और नहीं देखा है तो मैं हाईलाइट डाल दूंगा इस मैच की 1-2 दिन में मेरे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शॉर्ट डाल दूंगा जब मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ से तुम देख सकते हो उसको। इसके बाद तीसरा मैच जो होता है वो होता है मेंस बैटल रॉयल। MVP प्रिडिक्ट करता है कि ओमास बनेगा विनर इस मैच में। मैच के थ्रिलिंग एलिमिनेशन की बात करें, किसने किसको एलिमिनेट किया, तो देखो यहाँ पे ओमास जो है वो अपोलो क्रूज और NXT के एक बंदे को एलिमिनेट कर देता है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग फिर ओमास को टारगेट करते हैं, लेकिन वो उसे हैंडल नहीं कर पाते। फिर यहाँ पर इसी बीच में टोमासो चेम्पा एलिमिनेट कर देता है वाइकिंग रेडर्स के दोनों बंदों को और शिंसके नाकामुरा को, और तभी वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड एलिमिनेट कर देता है टोमासो चेम्पा को।
इसके बाद ऑस्टिन थियरी एलिमिनेट करता है 2 लोगों को, और उसके अलावा वो जो एक्सकेवोर है वो एलिमिनेट कर देता है वहाँ पर ऑस्टिन थियरी को। तो फिर वहाँ पे केरियन क्रॉस एलिमिनेट कर देता है एक्सकेवोर को। यहाँ पे जो चैड गेबल है वो एलिमिनेट कर देता है काइजर को। फिर ओमास एलिमिनेट कर देता है मैट रिडल को और बुच को, वो भी एक साथ दोनों को। मैच के बीच में ओमास जो है सबको डोमिनेट करने लगता है, एक एक करके फिनिशर लगाने लगता है, दूर फेंकने लगता है। फिर शेमस एक ब्रॉक किक लगाता है ओमास को, फिर वहाँ पे एजे स्टाइल अपना फिनिशर लगा देता है, फिर वहाँ पे केरियन क्रॉस भी अपना एल्बो वाला फिनिशर लगा देता है, और सब मिलके जो है ओमास को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। और जो LA नाइट होता है वो एलिमिनेट कर देता है मिज को। इस मैच के एंड में होता ये है कि जो LA नाइट है वो शेमस को टॉप रोप के ऊपर से उठाकर बाहर फेंक देता है, और वो इस मेंस रॉयल रंबल को जीत जाता है। यहाँ से हो सकता है LA नाइट को एक पुश मिले WWE में, क्योंकि अब तक उनको कुछ मैच जीते कुछ मैच हारता दिखाया जा रहा है, कोई हाईलाइट नहीं हो रहे कहीं वो, बट अब शायद उनको पुश मिल सकता है क्योंकि उन्होंने इतने लोगों से जीता है एक ही मैच में, तो हो सकता है उन्हें शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिले अच्छी। तो ये मैच भी इस तरह एंड रहता है, ज़्यादा कोई खास एक्साइटिंग चीज़ थी नहीं थी, एंड थोड़ी सी थ्रिलिंग देखने को मिलेगी तुम्हें इसमें, उसके अलावा कोई खास देखने को नहीं था, हाईलाइट में देख लेना तुम लोग। इसके बाद 4th मैच देखने को मिलता है, वो होता है रोंडा राउजी वर्सेस शाइना बेज़लर। इस मैच की हाइप बहुत थी क्योंकि इन दोनों की राइवलरी बहुत पर्सनल दिखाई जा रही थी। ये जो था वो एक MMA रूल्स मैच था, क्योंकि शाइना और रोंडा दोनों ही MMA प्लेयर हैं, तो उनके बीच ये MMA का ही रूल था, क्योंकि इनकी राइवलरी उसी टाइम से जुड़ी हुई दिखाई जाती है। तो ये मैच शुरू हुआ था, दोनों बहुत ही इंटेंस लग रही थी और लग रहा था कि बहुत ही रियल फाइट होने वाली है। और रोंडा ने स्टार्ट में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, उसने बहुत सारी पंच स्ट्राइक करी और 1-2 बार टेक डाउन भी किया शाइना बेज़लर को, लेकिन शाइना बहुत ही कूल दिख रही थी, जैसे उसे पता हो कि उसकी स्टाइल क्या है, वो किस तरह से क्या चीज़ करने वाली है, कौन सी मूव चलने वाली है। तो उसने बहुत काम डाउन होकर के उसके मूव को काउंटर किया। एक मूवमेंट पे शाइना एक किक मारती है रोंडा राउजी के हेड पे, जो बहुत ही ब्रूटल दिखाई जाती है और वो बाहर जाकर गिर जाती है, लेकिन असल में तुम देखोगे तो वो किक ढंग से कनेक्ट ही नहीं हो रही उसको। वहाँ से लगता है कि ये मैच फेक हो रहा है और ये मूव जो है फेक ही उनके ढंग से कनेक्ट नहीं होता, पर फिर भी जिस पे कनेक्ट हुई वो ऐसा दिखाता है कि बहुत ज़ोर से लगी उसको वो किक। और जो पंच और किक्स इस मैच में यूज़ किए गए थे वो बहुत ही लो इंटेंसिटी वाले थे, जो भी ये दिखाते कि ये मैच फेक था। और इस मैच के अंदर होता ये कि शाइना बेज़लर और रोंडा राउजी टॉप रोप से नीचे गिर जाते हैं और थोड़ी सी आर्म इंजर्ड हो जाती है शाइना बेज़लर की, तो उसे वहाँ पे डॉक्टर चेक करने आ जाते हैं। तो शाइना बेज़लर है वो रोंडा राउजी को टीजिंग कर रही होती है और वो उसे एक जर्मन सुपरलेक्स लगा देती है। यहाँ पे मैं कुछ बहुत अच्छे इन दोनों के बीच में सबमिशन ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बार दाव जो है रोंडा राउजी लगाती है तो वो उसे चेंज करके अपने दाव में चेंज कर लेती है। इसी तरह से बहुत छोटा सा सीन होता है बट देखने लायक होता है। और फिर शाइना जो है वो होल्ड कर लेती है रोंडा राउजी को, जहाँ पे वो चोक कर लेती है नेक को, और फिर वहाँ पे जो रोंडा है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसे ही हार जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है और इस तरीके से जो है अनएक्सपेक्टेडली वो जीत जाती है। मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग तो मैंने सोची नहीं थी। MMA के थे, बहुत टेक्निकल फाइट होती है वहाँ पे और सबमिशन के ट्रांजिशन भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। WWE MMA दोनों को मिला दिया गया था यहाँ पे, तो ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही थी फाइट। लेकिन मतलब बेच ऐसा हुआ कि कुछ मज़ा ही नहीं आया इसमें। तो एक्सपेक्टेशन तो ये रहती है पर डिलीवरी सिर्फ ये होती। तो रोंडा राउजी थी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रही थी इस मैच से। हालांकि फेक है तो डिसअपॉइंटमेंट भी फेक है, कुछ खास देखने को था नहीं इस मैच में। इसके बाद जो मैच होता है वो होता है गॉन्टर और ड्रू मैकिंटायर का। ये एक रियल मैच था क्योंकि गॉन्टर अभी नया स्टार है तो अभी उसके मैच रियल होते हैं, वो हाइप पकड़ रहा है। अभी जब वो बड़ा स्टार हो जाएगा ना तब उसके बाद उसके मैचेस में भी बहुत सारी फेक स्टोरी तुम्हें नजर आएगी। ड्रू मैकिंटायर स्टार्टिंग में शोल्डर से टेक डाउन कर देता है 1-2 बार गॉन्टर को। ड्रू मैकिंटायर एक बार फ्यूचर शो DDT जो उनका पुराना फिनिशर था वो भी लगा देता है, लेकिन गॉन्टर फिर वहाँ से किक आउट कर जाता है। गॉन्टर भी फिर अपना फिनिशर लगा देता है ड्रू मैकिंटायर पे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी उसको किक आउट कर जाता है। जो गॉन्टर है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है कि कोई जो भी करे ड्रू मैकिंटायर हार मानने को तैयार नहीं था वहाँ पे। और वो लगभग 30 चॉप्स एक ही टाइम पे एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को चॉप्स पे चॉप्स मार रहे होते हैं। लगभग 25 से 30 चॉप मारते हैं एक ही मूवमेंट पे, पूरे मैच के नहीं सिर्फ एक ही मूवमेंट के। तो वो देखने लायक सीन था। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर भी कनेक्ट कर देता है सडनली, लेकिन फिर भी जो है गॉन्थर किक आउट कर जाता है। क्योंकि फिर एक मोमेंट ऐसा आता है एंड में जब दोनों के दोनों टॉप रोप पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से गॉन्थर ड्रू मैकिंटायर को धक्का देता है तो वो टॉप रोप पे गिर जाता है जो उसकी दोनों पैरों के बीच में आ जाती है। तो इस वजह से फिर इस मोमेंट का फ़ायदा उठाता है गॉन्थर और लगातार एक के बाद एक अटैक करके उसे फिनिशर लगा देता है और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हार जाता है। मैकिंटायर कोई रिएक्शन नहीं देता हारने के बाद, वो सीधा उतर के रिंग से जाता हुआ नजर आता है, बिल्कुल जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो। आई डोंट नो व्हाट, बट वो बहुत नॉर्मल नहीं लग रही थी जैसे मैचेस के एंड होते हैं उसके हिसाब से। मुझे लगा था इस मैच में गॉन्थर हार जाएगा तो हमें एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा और गॉन्थर की भी थोड़ी और हमें बढ़िया मैचेस देखने को मिलेगी जब वो ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चैंपियनशिप के लिए फाइट करेगा। लेकिन इसी राइवलरी को कंटिन्यू किया गया। पर खैर ये मैच कम से कम रियल तो था, तो देखने में कुछ मज़ा तो आया, लेकिन दूसरे मेरे में तो उतना कोई मज़ा आया भी नहीं। तो आई थिंक रियल रेसलिंग तो जो है वो डाई ही हो रही है WWE के इस टाइम में। एक ड्रामा फोकस एरा चल रहा है WWE में इस वक्त। खैर इसके बाद जो छठा मैच होता है वो होता है फिन बेलर वर्सेस सेथ रोलेंस। रोलेंस का जो एंट्रेंस होता है इस मैच के अंदर वो बहुत ही अजीब दिखाया जाता है। वो पिंक कलर की पैंट पहन कर आता है, अजीब से जोकर जैसे कपड़े पहन के आता है, बहुत ही अजीब सा लगता है।
तो ये जो साइकोपैथ वाला रोल लगता है ये भी बहुत पुराना हो गया, अब सेथ रोलेंस का पक गई इससे बहुत बुरी तरह से। देख तो सेथ रोलेंस से वो अपनी जैकेट को फिन बेलर के ऊपर फेंक के उसे टीज करने की उकसाने की कोशिश करता है और वहाँ पे फिन बेलर अटैक कर देता है सेथ रोलेंस की बैक पर। मतलब रिंग बेल होने से पहले ही अटैक कर देता है, लेकिन सेथ रोलेंस को कोई खास इंजरी नहीं होती, फिर वो दोनों हैंडल कर लेते हैं आराम से। फिन बेलर टारगेट करना स्टार्ट कर देता है सेथ रोलेंस की लेफ्ट आर्म को, क्योंकि जो इनकी राइवलरी दिखाई जाती है 7 साल पहले की, वहाँ पर सेथ रोलेंस ने उस लड़की आर्म को इंजर्ड कर दिया था, इसलिए उसे अपनी चैंपियनशिप फॉरफिट करनी पड़ी थी। तो इसलिए वो भी सेथ रोलेंस से बदला लेने के लिए उसकी आर्म को इंजर्ड कर रहा था। और एक मूवमेंट आता है जब फिन बेलर सेथ रोलेंस को एक पावर बॉम्ब वाली पोजीशन में लेकर के बैरिकेड में उसी तरह से दे मारता है जिस तरह से सेथ रोलेंस उस मूव को यूज़ करता है। और उसी मूव के दौरान जो है फिन बेलर को 7 साल पहले उसके हाथ में इंजरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर सेथ रोलेंस को कोई खास इंजरी नहीं होती, अब लगती तो है पर इतनी कोई खास नहीं जहाँ पे वो दिखाई जाए कि हाँ बहुत बड़ा इंपैक्ट लगा है उसको। तो मैच ठीक ठाक था देखने में, लेकिन कोई बहुत थ्रिलिंग मैच नहीं था, बहुत एक्साइटिंग नहीं था, इतना भी नहीं लगेगा तुम्हें ये कोई जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। कि फिर डेमियन प्रीस्ट वहाँ पे आ जाता है। डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक क्या है इंटरफेयर करने का ट्राई करते हैं मैच में, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मनी इन द बैंक दे देते हैं दूसरी तरफ से बीफ केस फिन बेलर को कि वो उसका यूज़ कर सके एज ए वेपन, लेकिन उल्टा जो है सेथ रोलेंस ही फिन बेलर को एक कर्ट स्टॉम्प लगा देता है, वो भी उस ब्रीफ केस के ऊपर, और फिर पिन कर देता है। इस तरह से फिन बेलर हार जाता है। और इसके बाद जो है फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट एक दूसरे को देख रहे होते हैं और लग रहा है कि उनकी चीज़ें सही नहीं चल रही, आगे राइवलरी दिखाई जा सकती है इनके बीच में, फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सेथ रोलेंस जीत चुका था, लेकिन वो किसी भी तरीके से इंजर्ड नहीं लग रहा था, तो डेमियन प्रीस्ट ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन नहीं किया, जो कि एक्सपेक्टेड था, होना चाहिए था। चैंपियन चेंज देखने को मिलता तो कुछ आगे नया आता। सेथ रोलेंस का साइकोपैथ वाला रूल भी चेंज होता, जो उसका रोल है ये, तो ये भी बहुत पकाव हो चुका है। इसके बाद 7th मैच हुआ था बियंका बेलेयर, ओस्का और शार्लेट फ्लेयर के बीच में। अब बियंका और शार्लेट फ्लेयर दोनों ही बहुत अच्छी रेसल करती हैं, तो इनसे बहुत ही एक्सपेक्टेड था मैच में कि बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक एक्शन मिल जाएगा देखने को इस मैच में। बियंका बेलेयर है वो यहाँ पे एंट्री करती है C4 की ड्रिंक को पीते हुए, जो समर स्लैम के स्पॉन्सर्ड थे। जब मैच स्टार्ट होता है तो तीनों के तीनों ओस्का, शार्लेट और बियंका बहुत ही एथलेटिकल तरीके से फाइट करते हैं और जल्दी काउंटर करते हैं, एक दूसरे को डॉज करते हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए स्टार्टिंग में। और ऑडियंस वहाँ पर बहुत एक्साइटिंग लग रही थी, क्योंकि जब फीमेल स्टार जो है ज़्यादातर तो ऐसे ही है, कोई ढंग की फाइट नहीं आती, कोई तगड़े तगड़े होते हैं गिने चुने, उनकी फाइट में मज़ा आता है देखने को। और यहाँ तो शार्लेट फ्लेयर थी जो कई टाइम चैंपियन बन चुकी है, बियंका जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है एज अ फिजिक और बहुत तगड़े तगड़े मूव भी यूज़ करती है, हालांकि चीटिंग को काउंटर नहीं कर पाती। तो इन दोनों के आपस में राइवलरी में बहुत इंटरेस्ट था लोगों को। यहाँ पे बियंका रोल आउट करके ओस्का को फंसा लेती है और फास्ट पिन के जरिए इस मैच को जीत लेती है, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड थी तभी यहाँ पर इयो स्काई की एंट्री हो जाती है। कैश इन करने के पहले अटैक करते हैं बियंका ताकि वो वीक हो जाए, और फिर कैश इन करके टॉप रॉप से एक बैक फ्लिप बॉडी स्लैम मारती है बियंका बेलेयर को, और बियंका बेलेयर यहाँ पे हार जाती है आसानी से। और इस तरीके से इयो स्काई सक्सेसफुली कैश इन करके न्यू वीमेंस WWE चैंपियन बन जाती है। अब बचता है हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मैच, रोमन रेंस वर्सेस जे उसो। इस मैच में बहुत बड़ी हाइप थी कि भाई रोमन रेंस हारेगा, और उसका जो है ये फेक कैरेक्टर वाला जो 1000 डे कंप्लीट कर चुका है, टाइटल रेन खत्म हो जाएगा, कुछ रियल चीज़ देखने को मिलेगी। अब रोमन रेंस जे उसो की तरफ से कुछ रियल फाइट देखने को मिलेगी और रॉक की रिटर्न हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। अब देखते हैं इस मैच में आगे हुआ क्या। ऑडियंस जो है बहुत एक्साइटिंग लग रही है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मैच था समर स्लैम का और बहुत बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट थे इस मैच में। तो रोमन रेंस स्टार्टिंग में जे उसो को कॉर्नर करके टीज करता है, 2 बार तगड़े शोल्डर टेकर से गिरा देता है और अपर हैंड देता है इसमें रोमन रेंस का, दिखता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है जे उसो से। और रोमन रेंस जो है मैच में बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था, और बीच में जो है रोमन रेंस को जे उसो कैंडो स्टिक से भी धोता है पकड़ के, और चेयर से भी धोता है, तभी वहाँ पे 1600 को वो एंट्री करता है, वो चीटिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन होता ये है कि जब वो जे उसो पे स्पीयर और थंब अटैक एक साथ करने वाले होते हैं, तो जे उसो जो है 1600 को खींच के साइड कर देता है और स्पीयर लग जाता है रोमन रेंस का 1600 पे। तो उन दोनों में थोड़ी सी झड़प होती दिखाई जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा जे उसो उठा करके और एक स्पीयर देता है रोमन रेंस को, बैरिकेड में दे मारता है, फिर वो एक स्पीयर उसे रिंग में दे मारता है और टॉप रोप से जंप करके अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो है रोमन रेंस हारने ही वाला था, तभी वहाँ पर कोई मास्क मैन ब्लैक कपड़े में आता है और वो जे उसो को खींच देता है रिंग से बाहर, और जे उसो पिन से जीतने वाला था, लेकिन वो पिन कंप्लीट नहीं होने देता। फिर पता चलता है कि वो और कोई नहीं जिमी उसो था, तभी वहाँ पे सुपर किक कनेक्ट करता है एक जे उसो को, जो एकदम फेक थी क्योंकि वो ढंग से कनेक्ट ही नहीं हुई थी उसको। फिर जे उसो को रिंग में भेज देता है, रोमन रेंस स्पीड लगा के मैच जीत जाता है। रोमन रेंस भी कंफ्यूज होता है कि जिमी ने उसकी मदद करी क्यों, और इस तरह से स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बताया था कि WWE को स्टूपिड प्लान लेकर के आ सकते हैं और इनकी राइवलरी को और खींच सकती है। 1000 दिन हो गए यार, कितनी बुरी तरह पक गए लोग, पर फिर WWE समझने को तैयार नहीं है। उनको बस पैसा और लोगों का इंटरेस्ट दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कि मैच में रियल रेसिंग तो है ही नहीं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा रियल फैन को इसके अंदर।
लेकिन बस ऑडियंस बढ़ानी है, पैसा बढ़ाना है, रियल रेसलिंग गई तेल लेने। तो इस तरह से इस मैच की वाट लगी थी और मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस मैच में कि अब तो कुछ रियल चीज़ देखने को मिलेगी आगे, लेकिन कुछ भी नहीं। 1-2 मैच गिने चुने ढंग के रियल थे इसमें, बाकी सब फेक था। अगर तुमने देखी है तो कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या सही गलत लगा इस मैच के अंदर, इस समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। और अगर तुमने समर स्लैम अभी तक नहीं देखी है तो उसकी हाईलाइट मैं 1-2 दिन में पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल पे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।